मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास 7 और सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 9 और पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची और इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इस पाठ में एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया गया है। जैसे कि हमने अपने पहले पाठ में पढ़ा था कि पक्षी खुलकर आज़ादी से उड़ना और जीना चाहते हैं। और आगे पढ़ते हैं। इस पाठ में माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई और उसके सामने सुंदर सुहावना बगीचा भी लगवाया। और उनको कला से बहुत प्रेम है और धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं, यानी उनको सुंदरता, यानी वो कला के प्रेमी हैं और उनको सुंदरता अधिक प्रिय है और पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है। और उनके बगीचे में फूल पौधे, रकाबियों में, हौजों में लगे फुहारों में उछलता हुआ पानी और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और समय भी उनके पास काफ़ी है। और शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंगों का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवा कर मसंद के सहारे वह गलीचा पर बैठते हैं। यानी वो फ्री हैं और वो आराम से शाम के समय जब आसमान रंग बिरंगा होता है, उस समय वो कोठी में जो चबूतरा है उस पर तख्त लगवा रखा है और उस पर मसंद लगाकर वो आराम से बैठ जाते हैं और प्रकृति का छट्टा निहारते हैं। यानी प्रकृति का जो सुंदरता है उसको निहारते हैं वो। और इनमें मानो उनके मन में को तृप्ति मिलती है, यानी उनको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है उनको। और मित्र हुए तो उनमें विनोद चर्चा करते हैं और उनके अगर मित्र कहीं बैठे होते हैं तो वो उनसे चर्चा करते रहते हैं। नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह के लिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को सपने की भांति गुजार देते हैं। यानी हुक्का पी लेते हैं वो। और आज कुछ बादल थे और घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था और माधवदास मसंद के सहारे बैठे थे। यानी मौसम के बारे में बताया है कि बादल हो रहे थे और घटा यानी बादल छाए हुए थे और धूप के प्रकाश में छन छन कर आ रही थी। यानी जो धूप है वो ऐसे लग रही थी, बार बार धूप और बार बार छाँव। और माधवदास मसंद लगा करके सहारे से बैठे और उनको ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर के भी कुछ खाली सा रहता है। यानी इतना सब कुछ किया उन्होंने, फिर भी उनको ऐसा लगता है, कुछ खालीपन महसूस करते हैं वो। आगे उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। यानी उनको देखते देखते ही गुलाब के पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया आके बैठ गई। और चिड़िया बहुत ही सुंदर थी और उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। यानी उसकी चिड़िया की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। पंख ऊपर से चमकदार और शाह थे और उनका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्रकारी थी। यानी चिड़िया के ऊपर इस तरह के कलर थे। उनकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा यानी नीले रंग था और पंख उनके चमकदार थे और उनके सिर पर नन्हा सा प्यारा लग रहा था और सिर पर विचित्र तरीके चित्रकारी थी उसके। और चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था। यानी माधवदास के बारे में चिड़िया को कुछ भी मालूम नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। यानी उसे थोड़ी देर का आराम भी नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती, यानी वो कभी तो डाली हिलाती और कभी वो फुदकती। और जब वो खूब खुश मालूम होती थी तो अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। यानी वो खुश होकर के अपनी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। और माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी
लगी, यानी उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। यानी उसकी जो आज़ादी थी, उसको अपनी मनमर्जी से, इच्छा से कहीं भी बैठना उड़ना, वो उसकी वजह से वो बहुत ही प्यारी और खुश नज़र आ रही थी। और कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर और थिरकना देखते रहे। यानी चिड़िया को इधर उधर अलग, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर बैठते हुए देख रहे थे। और इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए, यानी वो अपने आप को भूल गए उसको देखते देखते। और उन्होंने उस चिड़िया से कहा कि आओ, तुम बड़ी अच्छी आई हो, बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा बहुत तुम लोगों के बिना सूना लगता है। उन्होंने चिड़िया को कहा कि तुम्हारे बिना ये बगीचा है बिल्कुल ही सूना लगता है। और सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा तुम्हारे लिए ही बनवाया है, और तुम बैकुंठ के यहाँ आया करो, बैठक के यहाँ आया करो, यानी तुम बैठने के लिए यहाँ पर आया करो। और चिड़िया पहले से असावधान रही। फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, उसको ऐसा लगा कि बात उसी से की जा रही है, और वह एकाएक ही घबरा गई। और वो घबराहट हुई उसको, और फिर संकोच को जीत कर बोली कि मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। चिड़िया ने माधवदास को बोला। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी, यानी मैं कुछ पल के लिए सांस लेने के लिए मैं यहाँ रुक गई थी। माधवदास ने कहा कि हाँ, बगीचा तो मेरा है, पर संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। तुम सब कुछ तुम्हारा है, और तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है, यानी तुमको देख करके मैं बहुत ही खुश होता हूँ। चिड़िया बहुत कुछ सुखचा गई, और उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने गलती तो नहीं की। और वह यहाँ बैठ गई, और उसका थिरकना रुक गया, यानी जो वो इधर उधर डाली पे फुदक रही थी वह रुक गई। और भयभीत सी वह बोली कि मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, यानी मैं थकी हुई थी इसलिए मैं बैठ गई थी तुम्हारे बगीचे में, और मैं अभी चली जाऊँगी, और बगीचा आपका है, और मुझे माफ़ करें आप। चिड़िया माधवदास को बोलती है। और आगे माधवदास ने कहा कि मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। माधवदास ने चिड़िया से कहा कि मेरी भोली चिड़िया, कि तुम्हें देख करके मेरा जो मन है वो बहुत ही खुश हुआ है, और मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, यानी मेरे महल में कोई भी नहीं है जो तुम्हारी तरह चहचहाए। और तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का भी जी बहलेगा, और तुम कैसी प्यारी हो, और यहाँ ही तुम क्यों ना रहो, यानी तुम यहीं पर ही रहो। चिड़िया बोली कि मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। यानी मैं सूरज की धूप को खाने के लिए और हवा में खेलने के लिए और फूलों से मैं बात करने के लिए अपने घर से जरा उड़ के आ गई थी, और अब सांझ हो गई है और मैं माँ के पास जा रही हूँ, और अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। और आप सोच ना करें, मतलब आप कुछ सोचिए मत, मैं अपने घर जा रही हूँ। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है और उधर गुलाब हंस रहा है, और भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। माधवदास चिड़िया से कहता है कि प्यारी तुम पगली मत बनो, जाने के लिए तुम्हारे देखो चारों तरफ कैसी बहार है, और किस तरह से पानी खेल रहा है और गुलाब हंस रहा है आपको देख के, और भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या मतलब पाओगी तुम देखोगी वहाँ पर। और मेरा दिल वीरान है, यानी कोई नहीं है यहाँ पर, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर में तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, और तुम मुझे खुश रखना, और मैं तुम्हें क्या चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मैं तुम्हारे ये सब कुछ करूँगा, यानी सुंदर से घर में तुम्हारे लिए सोने का बनवाऊँगा और मोतियों की झालर लटकाऊँगा उसमें, और तुम बहुत खुश रहना और मुझे भी खुश रखना। और माँ के पास बताओ क्या है? माँ के पास तो कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया, वो चिड़िया को कहता है माधवदास। और चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई और वह बोली कि मैं भटक कर तनिक आराम के लिए उस डाली पर रुक गई थी, यानी मैं थक गई थी इसलिए मैं उस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे, और अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ, और तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, यानी जो तुम कह रहे हो वो कुछ भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, यानी मेरी माँ का जहाँ घर है वहाँ पर बहुत सारी धूप है बिखरी हुई, सुनहरी, सुंदर। और मुझे और क्या करना है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 दाने माँ ला देती है, यानी मेरी जो माँ है वो 2 दाने मुझे लाकर दे देती है खाने के लिए। और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, यानी खोलने बाहर जाती हूँ, तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, यानी मैं बाहर निकलती हूँ खेलने के लिए तो मेरी माँ मेरा इंतज़ार करती है। और मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ, यानी मुझे कुछ और मत बताओ, आप कुछ बात मत करो, मैं तो अपनी माँ की ही होकर रहूँगी। और आगे कि माधवदास ने कहा कि भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, बस भाई को जानती हूँ और सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, बस और कुछ नहीं जानती। यानी मैं अपनी माँ और अपने भाई और सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ, और घास पानी और फूलों को जानती हूँ, यानी जिन पर मैं बैठती हूँ और जिनको मैं खाती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, यानी तुम महामान्य तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं जानती हूँ। माधवदास तुम भोली हो चिड़िया, तुम्हें मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना तो मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। तुमने नहीं जाना तो मैं ही तो माधवदास हूँ। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकूँगा, यानी तुम जो मांगोगी वो वही मैं दे सकूँगा तुमको चिड़िया। पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, सब मुझे जाने दीजिए। लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन मुझे जाने दो। और माधवदास चिड़िया तू निरी अनजान है, माधवदास चिड़िया से कहता है तू अनजान है और मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ, यानी तू मुझे खुश रखेगी तो मैं तुझे खूब पैसे वाला बना दूँगा। और चिड़िया तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती, और सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं समझ ठहरी, यानी मैं इस बात को नहीं समझती हूँ कि सेठ क्या होता है। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, अपनी माँ के लिए कहती है और चिड़िया, और वह मेरी राह देखती होगी और वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी, और मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? चिड़िया कहती है मैं नहीं जानती कि मालामाल क्या होता है। क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना उसी को जगत की तृष्णा है, यानी जो सोना है वो जगत की प्यास है, और वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, यानी मेरे पास बहुत सारा सोना है, और तेरा घर समूचा सोने का होगा, और तेरे लिए जो घर है वो मैं सोने का बनाऊंगा, और तेरा जो पिंजरा बनाऊंगा और कि वही दुनिया में ना होगा, यानी कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं होगा ऐसा कि तू देखती रह जाएगी, यानी तूने कभी देखा नहीं होगा। उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो और मुझे खुश रखना और तेरा भाग्य खुल जाएगा। वो चिड़िया को कहता है तेरी पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी, यानी वो कहता है कि जो तुम्हारी कटोरी है वो सोने की होगी जिसमें तुम पानी पियोगी। और चिड़िया वह सोना क्या चीज़ होती है? तो चिड़िया पूछती है वह सोना क्या होता है? सेठ तू क्या जानेगी, यानी तू नहीं जानती है, तू चिड़िया जो है, और तू तो चिड़िया है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है, यानी सोने का मूल्य जानने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझे
बात कर रहा है, यानी तेरे से तुझसे बात कर रहा है और मैं बात तक कर लेता हूँ, उसकी किस्मत खुल जाती है। यानी मैं जिससे भी बात करता हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, उसकी किस्मत खुल जाती है। और तू अभी जग का हाल नहीं जानती है, यानी इस संसार का जो हाल है वो तू नहीं जानती है। तेरी मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं और बगीचों पर बगीचे हैं, यानी मेरे पास खूब पैसा है, कोठियों पे कोठियाँ हैं और कुछ खूब बगीचे के बगीचे हैं मेरे पास। आगे, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। यानी किसी दास दासियों की कोई संख्या नहीं है मेरे पास, पर तुझसे मैं तुझको देख के प्रसन्न हुआ हूँ। और ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है कि री चिड़िया को कहता है कि ऐसा वरदान कहाँ मिलता है, तो इस बात को समझती क्यों नहीं है चिड़िया? सेठ, मैं नादान हूँ और मैं कुछ नहीं समझती हूँ। वो सेठ माधव दास को बोलती है, मैं कुछ नहीं समझती हूँ, पर मुझे देर हो रही है और माँ मेरी बाट देख रही होगी। और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ और मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। सेठ, ठहर ठहर कर इस अपने पास के फूल को तूने देखा है? और यह एक है और ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं और वे भांति भांति के रंग के हैं और तरह तरह की उनकी खुशबू है। और अपने बगीचे के बारे में माधव दास बताता है कि वो किस तरह के फूल हैं और अलग अलग कलर के हैं और किस तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है। वो चिड़िया को बार बार बोलता है माधव दास कि तूने मेरे जो मन है, मेरा चित्त है, उसको तूने प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। यानी वो जो फूल हैं वो सब तुम्हारे लिए खिलेंगे और वहाँ घोंसले में ही तेरी माँ है। पर माँ क्या है? वह बाहर के सामने तेरी माँ क्या है? यानी इतनी बाहर के सामने तेरी माँ क्या चीज़ है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारे घोंसले में क्या कुछ भी तो नहीं है? तू अपने को नहीं देखती और कैसी सुंदर तेरी गर्दन है। यानी तू अपनी तरफ देख, तेरी कितनी सुंदर गर्दन है और कैसी रंगीन। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। यानी तू अपने मूल्य को नहीं समझ रही है और मैं तुझे सोने से भी ज़्यादा बढ़िया बना के तेरे को चमका दूंगा। और तेने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, यानी तूने मेरे मन को यानी चित्त को पसंद किया है। और तू मत जा, तू यहाँ से जाना मत और यहीं रह और तू यहीं पर ही रह। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती हूँ, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है। यानी मैं अपने आप को भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरी जो माँ है वो मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है, यानी मेरे को बहुत देर हो रही है। और सेठ, मुझे रात मत करो, यानी सेठ तुम मुझे जाने दो, रात हो रही है और रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी और रात का अंधेरा हो जाएगा तो मैं रास्ता भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी ही सुंदर हो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और ये बगीचा, ये सुंदरता जो इसकी है वो सब तुम्हारी है। और यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया और उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई कि जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया और यह सब क्षण भर में ही हो गया। और चिड़िया कुछ ही नहीं समझी और उसके एक बटन दबाते ही झट से भाग कर के आया उसका एक दास और वह कुछ भी समझ नहीं पाई चिड़िया। और सेठ कहते रहे कि तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज़ आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे कि सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो और तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं, उसको बातों में लगा लिया। आगे, चिड़िया, 2 बहनें और 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहनें और 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। और वह चिड़िया के मन में के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, यानी चिड़िया के मन में अंदर चैन नहीं था, उसको बार बार जाने की लग रही थी और वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी।
उसने कहा कि सेठ, मुझे देर हो रही है। और सेठ ने कहा कि देर अभी कहाँ, अभी उजाला है। और मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो, यानी तुम अपने हाल सुनाओ और डरो मत। चिड़िया ने कहा कि सेठ, मुझे डर लगता है कि माँ मेरी दूर है और रात हो जाएगी तो राह नहीं समझूंगी, यानी लेट हो जाऊंगी तो मैं राह भूल जाऊंगी। और इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू रहा है, यानी कोई चीज़ उसको छू रही है। और वह चीख देखकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर ही भी नहीं आ सकी। तब तक वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ को गोद में गिरकर सुबकने लगी और माँ, ओ माँ कह करके रोने लगी। आगे माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा कि क्या है मेरी बच्ची, क्या है। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, बहुत कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ बोलती रही। और बहुत बड़ी देर से उसे ठाठस बंधा, यानी उसको तसल्ली हुई। और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई और जैसे अब पलक ना खोलेगी, यानी वो सो गई और अब वो जैसे पलक को, अपनी आँखों को नहीं